फुलवारी शरीफ मामले से जो गिरफ्तारियां हुई है उसे लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोग यार होस्ट हो, आप लोग ऐसे कर रहे हो, वो लोग बाहर के हैं और आप लोग इज्जत खराब कर रहे हो गया। पुलिस की निरंतर ड्राइव में जैसा कि आपको बताया गया है कि हम लोग काफ़ी अपने सोशल मीडिया यूनिट के माध्यम से एवं अन्य तकनीकी और मानवीय स्रोतों के माध्यम से लगातार जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए थे। इसी क्रम में कल एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है, पिता का नाम सैफुद्दीन। ये मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। मूल रूप से ये लोग चंदौती थाना गया के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी देर से फुलवारी शरीफ थाना में बसे हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2020 तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करता था और 2020 के बाद ये लॉकडाउन के बाद यहीं पे फुलवारी शरीफ में परमानेंटली वापस आए हैं। इसी दौरान में हमने कुछ नंबरों को ज़ीरो डाउन किया था। एक ऐसा नंबर पता चला था जिसमें बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट, राष्ट्र विरोधी वीडियोस, नारे इत्यादि उनका प्रचार और प्रसार किया जा रहा था। उसी नंबर को जब डेवलप किया गया तो स्थानीय स्रोतों के माध्यम से और तकनीकी अनुसंधान के सहयोग से इस लड़के को ज़ीरो डाउन किया गया। कल रात को इसकी गिरफ्तारी की गई है, इस सुपुर एरिया से गिरफ्तारी की गई है। उसके पश्चात इसको थाना लाया गया और इसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसका तकनीकी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि ये व्यक्ति गज़वा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ़ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा जनवरी में इसने एक और ग्रुप बनाया जिसमें 10 सदस्य थे, जिसमें 8 बांग्लादेश के हैं, 1 ये स्वयं था और 1 पाकिस्तानी उसका मेंबर था, जिसमें भी जो खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनको भड़काने के लिए और भारत विरोधी कार्य करने के लिए इस ग्रुप में के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को और क्लूज़ मिली हैं और जो बाकी ग्रुप के सदस्य हैं, खास करके जो यहीं के रहने वाले हैं, उनका भी हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। इन लोगों के जो चैनल्स हैं, कहाँ से इनका फंडिंग आ रहा है, आय का स्रोत है, उसका सत्यापन करवाने के लिए एक विशेष टीम हम लोगों ने तैयार की है। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। तो ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गज़वा हिंद का और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है, उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है और जो बाकी सदस्य हैं उनका सत्यापन करके उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। गज़वा हिंद के जो कमांडेंट है मूसा,
जो मारे गए थे उनसे अभी वर्तमान में इब्राहिम है, उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रही है? अभी हम लोगों के पास जो नंबर आए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो लोग डायरेक्ट नंबर नहीं रखते हैं, ऐप्स के माध्यम से नंबर्स को क्रिएट करते हैं, तो अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है इसमें टोटल 181 सदस्य जो हैं, एक एक नंबर का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से नंबर ऐसे भी हैं जो दूसरे मुल्कों के नंबर हैं जिनका डिटेल्स हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को अन्य जो सिस्टर एजेंसीज उनका सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस तकनीकी विश्लेषण में कोई इस प्रकार के नंबर भी हम लोगों के प्रकाश में आए। सर 2023 को लेकर क्या मैसेजिंग थी और इसमें कितने एक्टिव थे, किस तरीके के मोडस ऑपरेंडी के साथ ये जो मैसेजिंग है वो करते थे? वीडियोस भी थे क्या अभी के सिनेरियो में, जैसे रिसेंट जो हैपनिंग हो रही है भारत में? अधिकांश जो वीडियोस थी वो कश्मीर के आतंकवाद के साथ संबंधित थी, और इसके अलावा जो अन्य इस्लामिक मुल्कों में जहाँ जहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट है, डिस्प्यूट है, ICS है, खुरासान, सीरिया की वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ के माध्यम से ये अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे थे। पाकिस्तान के लोगों से जो बहुत बता रहे हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी नंबर थे, उनसे जो चैट्स हो रहा है उनसे क्या बातें हो रही है पाकिस्तान के लोगों से? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राष्ट्र विरोधी बातें हो रही थी, भारत को पुनः इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट कराने के लिए हिंदुस्तान के इस प्रकार की बातें थी, किस प्रकार से सोसाइटी में वायलेंस फैलाना है, इस प्रकार की बातें थी, और जिहाद के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करना है, उस संबंध में लाइक्स और वीडियोस और पोस्ट किए गए थे। अमरावती, उदयपुर या नुपुर शर्मा, इन सब को लेकर कोई कन्वर्सेशन था इसमें? नहीं, कोई डिस्कशन? इसको लेकर अभी तक कोई कन्वर्सेशन प्रकाश में नहीं आया। उनसे इनका क्या कनेक्शन है? उनके साथ भी इनका कनेक्शन जुड़ रहा है? नहीं, अभी तक जो हम लोगों का कल का जो हुआ है उनके साथ ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं। सर ये 2023 का क्या प्लान है इनका, क्या? 2023 में जो इनकी पोस्ट वही चल रही थी कि हम लोग डायरेक्ट जिहाद में पार्टिसिपेट करेंगे। डायरेक्ट जिहाद में नक्शे की बात आपने बताई, तो नक्शे में किसी प्रकार की कोई टिक मार्क इन लोगों के माध्यम से दिया गया है? नहीं, टिक मार्क नहीं दिया गया है, उसको एक अखंड भारत का जो पुराना नक्शा था उसी को ही पूरा अखंड भारत का करते हुए, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फ्लैग को प्रसारित किया गया। लगता है कि फुलवाड़ी सेफ जोन बन रहा है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने जो कल से हम लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू की हैं, इसमें अधिकांश लोग तो फुलवारी के हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि फुलवारी सेफ जोन बन रहा है, लेकिन ऐसे जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, क्योंकि इनके रीच बहुत जगह पे, जैसे कल वाले केस में भी आज मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, अन्य जगह पे जाके टीम्स रेड कर रही हैं, तो हम लोगों निरंतर सतर्क हैं और इस प्रकार के जितने भी सेल्स हैं या फिर इस प्रकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर निरंतर हम लोगों की नज़र है, ताकि कोई भी किसी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटी में कामयाब नहीं हो पाए। इस वाले मामले में एक गिरफ्तारी हुई है और कल वाले मामले में 3 गिरफ्तारियां हैं। ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से अब फुलवाड़ी की कनेक्शन जुड़ चुकी है? इसमें कुछ सदस्य जो हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से हैं, और इसमें जो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को लेकर पोस्ट्स की गई हैं, फिलहाल तो यही इसमें एक कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर की सक्रिय संस्था, हाँ, और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो फुलवाड़ी से भी ये कनेक्शन जुड़ रही है। पाकिस्तान का कनेक्शन हो सकता है? पाकिस्तान का कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो मूल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप बना है गज़वा हिंद का, इसका जो मूल क्रिएटर है फैज़ान नाम का पाकिस्तानी हैंडलर है, जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, जिसने ऐप के माध्यम से इस व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट किया था और इसको एडमिन बनाया था। अभी क्योंकि बिल्कुल पूछताछ चल रही है फ़िलहाल, क्योंकि बाहर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 14 साल ये गल्फ़ में यूनाइटेड अरब अमीरात में रहा है, तो अभी तक तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे भी हो सकता है कि संपर्क में आया। जो एक्टिव कार्यकर्ता हुआ है 2020 से। पाकिस्तान के कोई बड़े कमांडर टेररिस्ट जो होते हैं वहाँ के, उनसे कोई संपर्क या उसके हम लोग अनुसंधान करेंगे, क्योंकि आप सभी वाकिफ़ हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के नाम होते हैं वो सीडोनिम्स होते हैं, और जब उन फ़ोन नंबर्स को डेवलप किया जाएगा तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो बातें हैं प्रकाश में आएंगी। ग्रुप से जुड़ा था, ये कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? ग्रुप से कब जुड़ा और क्या कोई मनी ट्रेल भी इसमें हुआ है? ये 2016 में जुड़ा था, और जो मनी ट्रेल है हम इनके बैंक अकाउंट्स ले रहे हैं, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड वो लेके फिर जो हमारा प्रवर्तन निर्देशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक्स भी हों और होंगे भी, क्योंकि इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं बांग्लादेश के भी हैं, यमन के भी हैं,
और अन्य देशों के भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो मनी ट्रेल का और मनी लिंक्स का जो है उसके लिए हम लोग अलग से अनुसंधान करने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को अनुरोध करें। कोई मास्टरमाइंड भी थे या कोई हालिया दिनों में कोई बड़ी साजिश ऐसा कुछ आप लोगों को क्लू मिला हो, किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे? अभी तक तो जो अनुसंधान हुआ है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ष 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम की पोस्ट को ये लोग काफ़ी कर रहे थे। तो उसमें क्या साजिश थी, अभी इनका इंटेरोगेशन चल रहा है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई इस प्रकार का कार्रवाई करे। 183 लोग हैं, उसमें बिहार के कितने लोग हैं? अभी पटना से शामिल हैं, कुछ पता चल पाई है? अधिकांश लोग जो हैं सीडोनेम से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के जब कैफ आ जाएंगे और सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि उसमें कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिला और कौन कौन के देश। हाँ, पाकिस्तान के हाँ जी जी। कर क्या रहा था सर? रिक्रूट कर रहा था या फिर मतलब इनिशिएट कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, क्या कर रहा था? एक तो वही रेडिकलाइजेशन और उसके बाद देश विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो क्लिप्स को शेयर करना और कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है। तो इस प्रकार की पोस्ट्स और वीडियोस वहाँ पे थी। यानी तो 12 तारीख को गिरफ्तारी की गई थी, वो अलग मामला था, ये अलग। हाँ, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं जो फुलवाड़ी में रन कर रही है। हाँ, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सवाल ये है कि आपका एक स्टेटमेंट कल काफी कंट्रोवर्सी जनरेट किया और बीजेपी के लीडर्स ने, तमाम बड़े लीडर्स रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, मेनी बिग लीडर, उन लोगों ने आपत्ति जताई कि आपने आरएसएस को कैसे नहीं, देखिए बिल्कुल एक सिलेक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन है। इसको मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आप लोग सभी उसमें अधिकांश लोग शामिल थे। तो एक आप ही के जो पत्रकार बंधु ने क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप की कार्यशैली क्या है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे और जो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो कि राइटिंग में है, रिकॉर्डिंग में है और जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी की गई हैं, उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था एक संस्था का नाम लेते हुए, उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना, ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरार्थक बात है। फुलवारी शरीफ मामले में कुछ बताएंगे कि क्या उसमें नई जानकारी क्या है? किस वाले मामले में? PFI वाले जो जैसे कि आपको बताया कि टोटल 26 उसमें नामजद अभियुक्त हैं और हम लोगों को और भी व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया था। तो उसमें अधिकांश